हेलो एंड वेलकम टू ऑल टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स। दिस इज लेक्चर 7 फ्लूइड काइनेमेटिक्स कंटिन्यू। ठीक है, ये पिछला लेक्चर का कंटिन्यूएशन है फ्लूइड काइनेमेटिक्स का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे इसमें। देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि हमने बात की थी व्हाट इज अ फ्लूइड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल। ठीक है, इसमें हम देखिए ये फिगर इस तरीके की बात करेंगे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे। इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज एक्स वाई जेड, इस पर जो वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे, ये कोई स्ट्रीम लाइन है। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लिया है पी, इसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिलती है, दिस इज द कैपिटल वी। और ये इस वेलोसिटी के कंपोनेंट है इन द अलोंग द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ठीक है, यू वी एंड डब्ल्यू। और डी एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द स्ट्रीम लाइन इन टाइम डी टी। तो ये जो वी होगा दिस इज द लिमिट dt tends to 0 ds by dt, u जो होगा that is limit dt tends to 0 dx by dt, similarly dy by dt and dz by dt. this is u v and w. ठीक है, और वेक्टर नोटेशन में अगर हम इसको बात करते हैं तो v इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। इस पूरे के पूरे का होल अंडर रूट है ये। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन हमें पता है कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इज एक्सेलरेशन, दैट इज लिमिट dt tends to 0 dv by dt। और अगर इसी का हम x y और z डायरेक्शन में बात करेंगे तो इट विल बी du by dt dv by dt and dw by dt। और वेक्टर नोटेशन में अगर हम बात करते हैं तो a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है, और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो a इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है, होल अंडर रूट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देन इसके बाद अगर हम इसी की बात करते हैं, जैसे देखिए डी यू बाई डी टी की अगर हम बात करते हैं, अगर u इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड की अगर हम बात करें कि x जो u है दैट u इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड t, तो दिस डी यू बाई डी टी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करना शुरू करें, इसका टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे तो इट विल बी अ पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स बाई डी टी, डेल यू बाई डेल वाई डी वाई बाई डी टी, डेल यू बाई डेल जेड डी जेड बाई डी टी एंड डेल यू बाई डेल टी डी टी बाई डी टी। ये पूरा का पूरा मटीरियल और पार्टिकल और टोटल डेरिवेटिव है। ठीक है, व्हेन दिस u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड t। तो आपको पता है कि ए एक्स इज व्हाट लिमिट dt tends to 0 du by dt। अगर इसी इक्वेशन पर इसी पर अगर आप लिमिट लगाएंगे तो यू विल गेट ax। तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए जो ये टर्म है दैट इज u, दिस इज v एंड दिस इज w। तो यू विल गेट u del u by del x प्लस v del u by del y प्लस w del u by del z प्लस del u by del t। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपका जो v और w है दे आर ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, तो आपको ए वाई और ए जेड भी सिमिलरली इसी तरीके से मिल जाएगा u del v by del x, और ये इस तरीके से सारा कुछ। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट कि जो ये इस तरीके के तीन टर्म है शुरुआत वाले, जिनमें बेसिकली आपका जो वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस है। ठीक है, जो वेरिएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस है, तो दे आर नोन एज द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कोफिशिएंट, उनको बोला जाता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कोफिशिएंट्स। और ये जो लास्ट के टर्म्स हैं जैसे डेल यू बाई डेल टी, डेल वी बाई डेल टी एंड डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, जिसमें जो आपका वेरिएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो दैट इज नोन एज अ लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स। ठीक है, और स्टडी फ्लो की अगर हम बात करते हैं, स्टडी फ्लो में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती, तो उसमें क्या होगा कि लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा। और अगर फ्लो जो है वो स्टडी के साथ साथ यूनिफॉर्म भी है, यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब है कि वेरिएशन विद स्पेस नहीं होना चाहिए, और स्टडी फ्लो का मतलब है वेरिएशन विद टाइम नहीं होना चाहिए। तो स्टडी के केस में तो लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और अगर हम स्टडी और यूनिफॉर्म दोनों केस की बात करते हैं तो टोटल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास दो टाइप के एक्सेलरेशन और आते हैं, वन इज़ अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड वन इज़ अ नॉर्मल एक्सेलरेशन। देखिए, एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया क्या है, दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी का जो चेंज है, यानी कि रेट का मतलब तो ये है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो वेलोसिटी का चेंज है वो दो तरीके से हो सकता है, वेलोसिटी कैन आइदर चेंज इन डायरेक्शन और वेलोसिटी कैन आइदर चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर जो द एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज नोन एज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के चेंज की वजह से होता है दैट इज नोन एज अ नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये जो वेरिएशन है ये स्पेस और टाइम दोनों के साथ हो सकते हैं, इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस और इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर बताऊँगा, वो मैंने लिखी हुई इसमें नहीं है। ठीक है, उसके पीछे कुछ कारण था। ठीक है, वो मैंने स्पेसिफिकली इसमें आपको नहीं लिखाई है, बट मैं आपको उसको बोल रहा हूँ, आप जस्ट उसको समझें। ठीक है, देखिए अगर आपको कहीं पर भी जैसे इस तरीके क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं कि यू हैव बीन गिवन द पैटर्न्स ऑफ स्ट्रीम लाइंस। ठीक है, आपको स्ट्रीम लाइंस का पैटर्न गिवन है
ठीक है। एंड यू हैव टू डिटरमाइन कि वेदर इसमें एक्सेलरेशन है या नहीं है, और अगर है तो कौन सा टाइप का है, वेदर इट इज़ अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेदर इट इज़ अ नॉर्मल एक्सेलरेशन, वेदर इट इज़ अ कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, और वेदर इट इज़ अ लोकल एक्सेलरेशन, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो वो किस तरीके से आप पता लगाएंगे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या करें, जो भी आपको स्ट्रीम लाइन्स दी हुई हैं सबसे पहले आप उनके बीच की स्पेसिंग चेक करें, ठीक है। अगर वो स्पेसिंग उनके बीच की कांस्टेंट है, ठीक है, इफ़ द स्पेसिंग बिटवीन द स्ट्रीम लाइन्स इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, या फिर जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन अगर स्पेसिंग चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल एग्जिस्ट, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। अब अगर वो जो चेंज इन स्पेसिंग है वो अगर टाइम के साथ हो रही है तो लोकल एक्सेलरेशन भी होगा साथ में, ठीक है, तो मतलब जो एक्सेलरेशन हो जाएगा दैट विल बी अ लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर जो स्पेसिंग का चेंज है अगर वो स्पेस के साथ हो रहा है तो इट विल बी अ कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, तो उसमें केस में क्या हो जाएगा, कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया स्पेसिंग के बारे में। अब अगर मैं बात करूं डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइंस, अगर स्ट्रीमलाइंस का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर डायरेक्शन का स्ट्रीमलाइंस का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है या वो कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है, जो नॉर्मल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, दैट इज जीरो, नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रीमलाइंस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। फिर वही बात कि अगर स्ट्रीमलाइंस का डायरेक्शन जो है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो यानी कि लोकल एक्सेलरेशन, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर जो स्पेसिंग का जो डायरेक्शन है अगर वो चेंज कर रहा है विद स्पेस, वो स्पेस के साथ चेंज कर रहा है तो आपका हो जाएगा कौन सा एक्सेलरेशन, कन्वेक्टिव, यानी कि हो जाएगा कन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप समझ पाएंगे मेरे हिसाब से। मैंने आपको बहुत क्लियरली लैंग्वेज में बता दिया है। अगर आप चाहे तो आप उसको पूरा जो मैंने अब बोला अभी लगभग 1 मिनट के आसपास का जो मैंने पूरा चीज़ें बोली, 1-1.5 मिनट 2 मिनट के आसपास की मैंने जो पूरी चीज़ें बोली, आप उसको पूरा नोट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इफ दिस इज चेंजिंग तो व्हाट विल हैपन, विच काइंड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी देयर, ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट्स। देखो टाइप्स ऑफ मोशन, जो फ्लूइड एलिमेंट्स के जो मोशन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। वन इज अ लीनियर ट्रांसलेशन। लीनियर ट्रांसलेशन का मतलब है कि कोई डिफॉर्मेशन नहीं, कोई कुछ नहीं है, जैसे ABCD पहले था, ये A', B', C', D' हो गया, मतलब ये यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच गया, इट्स अ लीनियर ट्रांसलेशन, ठीक है। दूसरा है लीनियर स्ट्रेन और लीनियर डिफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि इसका जो है वो डिफॉर्म कर रहा है, ठीक है, यानी कि जैसे ये पहले ABCD इस तरीके से था तो ये A', B', C', D' इस तरीके से हो गया, मतलब ये इस डायरेक्शन में, अगर आप एक्स डायरेक्शन की बात करें तो ये along द एक्स डायरेक्शन इट हैज़ एक्सटेंडेड और इट हैज़ yes, और along the y direction it has been compressed, ठीक है। देन आगे हम बात कर लेंगे एंगुलर डिफॉर्मेशन और शेयर स्ट्रेन। ये भी एक तरीके का टाइप ऑफ मोशन है। शेयर स्ट्रेन रेट, इसमें एक चीज़ आता है दैट इज 1/2 del v by del x plus del u by del y, ठीक है। इसमें केस में क्या होता है कि जैसे x और y डायरेक्शन में हमने देखा कि ABCD है, तो इसमें क्या होगा कि जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, जैसे कि अगर एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक एक्स परपेंडिकुलर एक्सेस की बात करें हम, एक ये है और एक ये है, दैट इज वन इज AB एंड वन इज CD, ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर दिए हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो CD है ये क्लॉकवाइज में मूव कर रही है और ये जो AB है ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रही है, ठीक है। तो ये दिस इज द केस ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और शेयर स्ट्रेन। और दूसरी चीज़ है दैट इज नोन एज अ प्योर रोटेशन। उसके लिए क्या है कि ओमेगा x अगर आप निकाल रहे हैं तो ये, y आप निकाल रहे हैं तो ये, z निकाल रहे हैं तो ये, ठीक है। और ये हमेशा अगर x और y कंपोनेंट होगा तो z में निकलेगी, y कंपोनेंट अगर yz होगा तो x में निकलेगी, zx होगा तो y में निकलेगी, ठीक है। इसका लिए यहाँ पर फॉर्मूला यही है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो जैसे आपका ये है, जैसे इसमें भी आपका वही है ABCD, इसमें क्या होगा कि जो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस हैं वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करती है, ये भी काउंटर क्लॉकवाइज कर रही है और ये भी काउंटर क्लॉकवाइज कर रही है, तो ये दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करती हैं, ठीक है। अगर आप इसका टोटल अगर आप लिखना चाहें ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एक्स आई ओमेगा वाई जे ओमेगा जेड के, तो दिस इज बेसिकली, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू हाफ
कर्ल, दिस इज अ कर्ल ऑफ v, ठीक है, ये है कर्ल v, हाफ ऑफ कर्ल इनटू v। अगर देखो फ्लो इरोटेशनल तब होगा जब इसके तीनों के तीनों कंपोनेंट जो है दैट इज ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड जो है वो जीरो हो। अगर तीनों में से एक भी कंपोनेंट जीरो नहीं होता तो देन द फ्लो कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ रोटेशनल फ्लो, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास एक मोर इम्पॉर्टेंट टर्म आता है दैट इज नोन एज अ वोर्टिसिटी। वोर्टिसिटी क्या होता है? इट इज़ अ वेक्टर, it is a vector that describes the local spinning motion of a fluid particle as would be seen by an observer, ठीक है। जैसे कि अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल होता है, अगर वो किसी भी प्लेन में अगर स्पिनिंग मोशन उसका हो रहा है तो कोई ऑब्जर्वर अगर उसको देखेगा तो वो किस तरीके से उसको दिखाई देगा, इट विल बी ये जिस तरीके से वो ऑब्जर्वर उसको देखेगा तो वो जो उसका डिफाइन करे जाएगा, जिस वेक्टर के फॉर्म में उसको डिफाइन करा जाएगा दैट इज नोन एज अ वोर्टिसिटी। इट इज इक्वल टू ट्वाइस द रोटेशन, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड, दैट इज हाफ कर्ल ऑफ वी, तो उसका ट्वाइस होता है, दैट इज दिस इज द कर्ल ऑफ वी। वोर्टिसिटी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ वी, और इसका डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड रूल, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। आपने देखा कि कर्ल ऑफ वी इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए राइट हैंड रूल आपका वही लगता है कि जैसे आपने अगर आपकी जो ये इंडेक्स फिंगर है और जो आपकी मिडिल फिंगर है, अगर आपकी वो दो वेक्टर बताती है, तो जो आपका थंब पॉइंट करेगा वेदर इट इज एन अपवर्ड और वेदर इट इज अ डाउनवर्ड, जो म्यूचुअली जो थर्ड एक्सिस की तरफ को पॉइंट करेगा, दैट विल गिव यू द क्रॉस प्रोडक्ट, तो दैट इज अ राइट हैंड रूल, ठीक है। फिर इसके बाद एक टर्म आता है दैट इज नोन एज सर्कुलेशन। इट इज डिफाइंड एज द फ्लो अलोंग अ क्लोज्ड कर्व, किसी भी क्लोज्ड कर्व के अलोंग जो फ्लो होता है दैट इज डिफाइंड एज द सर्कुलेशन। और इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है दैट इज नोन एज स्टोक्स थ्योरम। ये डिफाइन करता है कि दैट द सर्कुलेशन अलोंग अ क्लोज्ड कर्व इन टू डायमेंशनल फ्लो इज इक्वल टू द एरिया प्रोडक्ट वोर्टिसिटी, मतलब जो आपका जिस भी क्लोज्ड कर्व के अंदर जो आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है, इन अ टू डायमेंशनल फ्लो, दैट विल बी इक्वल टू द एरिया इनटू वोर्टिसिटी। मतलब एरिया प्रोडक्ट वोर्टिसिटी का मतलब है कि वोर्टिसिटी दैट इज ट्वाइस द रोटेशन इनटू द एरिया ऑफ दैट क्लोज्ड कर्व, दैट विल गिव यू द सर्कुलेशन, ठीक है। और वोर्टिसिटी इज सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया और सर्कुलेशन डेंसिटी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लग बहुत छोटी सी चीज़ रही है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दे हैव बीन आस्क्ड एंड वेरी 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 फ्रीक्वेंटली दे हैव बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स, तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ देम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट फंक्शन आता है दैट इज नोन एज अ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, जिसको हम डिफाइन करते हैं फाई से। ये क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ स्केलर फंक्शन। सबसे पहली बात है कि इट इज़ अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ इट विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर हम इसका नेगेटिव डेरिवेटिव लेते हैं तो दैट गिव्स द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग दैट एक्सिस। मतलब जैसे कि हमारा फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, तो अगर हम डेल फाई बाई डेल एक्स करेंगे और उसका नेगेटिव लेंगे तो यू विल गेट यू। अगर हम डेल फाई बाई डेल वाई करके we will take a negative तो we will get v, और similarly we will get w minus del phi by del z, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट ये करता है कि फ्लो अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल फंक्शन, द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल फंक्शन इज डिक्रीजिंग द फ्लो विल अकर इन दैट डायरेक्शन। देन देयर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई। वो क्या है? देखिए, इफ फॉर अ फ्लो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट, अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है फॉर अ फ्लो, देन द फ्लो इज इररोटेशनल, ठीक है। सिर्फ एग्जिस्ट करने से ही द फ्लो बिकम्स इररोटेशनल, ठीक। देन इफ द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइज द लाप्लास इक्वेशन, जैसे कि लाप्लास इक्वेशन आपको पता है कि इट्स अ डबल पार्शियल की डबल डेरिवेटिव इक्वेशन जो होती है, जैसे कि del 2 u by del x square plus del 2 u by del y square plus del 2 u by del z square. It is a kind of a Laplace equation in x, Laplace equation in u, ठीक है। तो उस तरीके की जो इक्वेशन होती है अगर वो सेटिस्फाई करता है ये फाई, तो देन इट रिप्रेजेंट्स द पॉसिबल केस ऑफ स्टडी इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप इनका डेरिवेशन या इनका जस्टिफिकेशन आप किसी बुक में देखें। वैसे बहुत इजी है, यू कैन डू देम बाय योरसेल्फ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हैं इनका डेरिवेशन देखने के लिए, इनका जस्टिफिकेशन देखने के लिए इन दोनों स्टेटमेंट्स का, ठीक है। बट ये प्रॉपर्टी बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, फॉर द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। देन इसी के बाद एक चीज़ आती है दैट इज नोन एज द इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन इज अ लाइन अलोंग विच द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो डी फाई विल बी इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई। अब ये डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हम देखेंगे तो इट इज माइनस यू एंड डेल फाई बाई डेल वाई इज माइनस वी, तो इसको इस तरीके से देखेंगे। और अलॉन्ग द इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए क्या होगा कि डेल फाई इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस यू डी एक्स माइनस वी डी वाई इज इक्वल टू जीरो, और यू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी डी वाई, और डेल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू बाई वी, और डी वाई बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। इसको अभी आप नोट करके रखें, थोड़ा सा याद करके रखें। अभी ये एक स्लाइड के बाद फिर से काम आएगा, ये क्या कहाँ पर यूज़ होता है मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल दिस इज नोन एज द स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन माइनस यू बाई वी, और ये इतना इंपॉर्टेंट है
ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये एक बार सिंपली अभी 2015 में गेट के एग्जाम में सिंपल पूछ दिया गया था 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ एन इक्विपोटेंशियल लाइन, कि अ फ्लो इज डिफाइंड बाय यू एंड वी एंड कुछ इस तरीके का कुछ दिया था, और उसमें पूछा था कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ एन इक्विपोटेंशियल लाइन। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्लोप ऑफ एन इक्विपोटेंशियल लाइन इज माइनस यू बाई वी, 2 मार्क्स, बहुत आसान, बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अनदर फंक्शन नोन एज अ स्ट्रीम फंक्शन डिफाइंड बाय xi, denoted by xi, defined as a scalar function, ये भी स्केलर फंक्शन है ऑफ स्पेस एंड टाइम, सच दैट द पार्शियल डेरिवेटिव, इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इट विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस गिव द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट राइट एंगल्स टू दैट एक्सिस इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब जैसे कि फाई अगर हम डिफाइन करते हैं एक्स और एक्स वाई टी के फंक्शन के रूप में, तो देन डेल फाई बाई del xi by del x will be equal to v and del xi by del y equal to minus u। इसका मतलब जो मैंने आपको बताया यहाँ पर देखिए, किसी भी मैंने जो सिंपल लिखा हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इट विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अराउंड, किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो इट विल गिव द वेलोसिटी एट राइट एंगल। जैसे x के अराउंड लिया तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है दैट इज v, वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देगा इन अ डायरेक्शन राइट एंगल एंड दैट टू इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट इज व्हाई दिस डेल xi बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस यू एंड नॉट यू। ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें, डेल xi बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस यू एंड डेल xi बाय डेल x इक्वल टू v, ठीक है। अलग अलग बुक्स वाले इसको अलग अलग चीज़ें लिखते हैं, अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, अलग अलग तरीके से इन चीज़ों के एक्सप्रेशन बताते हैं, बट मैं आपको I need to make it very clear कि do not get confused and just follow this convention। और जितने भी क्वेश्चन किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं या कहीं भी आते हैं, आपको उनमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। प्लीज़ इसको फॉलो करें, हमारे बात पर फेथ रखें, ठीक है। देन यू हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रीम फंक्शन, जैसे कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज थी, वैसे ही स्ट्रीम फंक्शन की भी प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, इफ फॉर अ फ्लो द स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो देन इट रिप्रेजेंट द पॉसिबल केस ऑफ स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। स्टडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो, सिर्फ इसके फंक्शन के एग्जिस्ट करने से ही जो फ्लो होता है वो स्टडी इनकम्प्रेसिबल हो जाता है, ठीक है। रोटेशनल और इरोटेशनल कुछ भी हो सकता है, वो इस कंडीशन से पता नहीं लगता। अगर आपका स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो आपका जो फ्लो है वो स्टडी और इनकम्प्रेसिबल हो जाता है, ठीक है। और अगर स्ट्रीम फंक्शन आपको सेटिस्फाई करता है लाप्लास इक्वेशन, दैट इज डेल xi बाय डेल x स्क्वायर डेल 2 बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल 2 बाय डेल y स्क्वायर, अगर उस तरह की इक्वल टू 0, अगर उस तरह की कोई इक्वेशन सेटिस्फाई करता है लाप्लास इक्वेशन, तो देन इट रिप्रेजेंट्स द पॉसिबल केस ऑफ रोटेशनल फ्लो। और जैसे ही अगर इसने लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करी तो इसका मतलब क्या है कि ये एग्जिस्ट तो करता ही है, ठीक है। और जैसे ही लाप्लास इक्वेशन ये सेटिस्फाई करता है तो ये तीनों केसेस अपने आप हो जाएंगे कि फ्लो विल बी स्टडी ऑल्सो, इनकम्प्रेसिबल ऑल्सो एंड इरोटेशनल ऑल्सो। जैसे कि से स्ट्रीम लाइन की बात कर लेते हैं, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि इक्विपोटेंशियल लाइन, वैसे ही एक लाइन दैट इज स्ट्रीम लाइन अलॉन्ग विच द वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। xi इज अ फंक्शन ऑफ f फंक्शन ऑफ x एंड y, तो d xi इज इक्वल टू डेल xi बाय डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल xi बाय डेल y इंटू डी वाई, और डेल xi इज इक्वल टू, यहाँ से इसकी वैल्यू डेल xi बाय डेल x इज इक्वल टू v एंड दिस इज माइनस u। तो स्ट्रीम लाइन के लिए डेल xi इक्वल टू 0, यहाँ से 0 इक्वल टू v dx माइनस u dy, और v dx इज इक्वल टू u dy यहाँ से, और डेल xi dx बाय dy बाई dx इज इक्वल टू v बाई u। इस तरीके की इक्वेशन अगर हम बात करें तो आपको ध्यान होगा पिछले लेक्चर में भी आई थी, दैट इज डेल dx बाई u इक्वल टू डेल y बाई v। मैंने बोला था कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन फॉर 2D एंड 3D, यहाँ पर बताया था वहाँ पर। तो यहाँ से आप देखें डेल y dy बाई dx इज इक्वल टू v बाई u, दिस इज द स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन, ठीक है। पिछले वाले में जो स्लोप आया था इक्विपोटेंशियल लाइन का, दैट वाज dy बाई dx इज इक्वल टू u माइनस u बाई v एंड दिस इज v बाई u, ठीक है। अब वो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी आप इन दोनों स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस यू बाई वी एंड वी बाई यू विल गेट -1। और दो लाइन का स्लोप अगर -1 होता है, ठीक है, दो लाइन का अगर स्लोप -1 होता है तो आपको पता है कि अगर दो लाइन का के प्रोडक्ट के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 होता है तो इसका मतलब क्या है कि इक्विपोटेंशियल लाइंस और स्ट्रीम लाइंस आर परपेंडिकुलर। बेसिक मैथ सही है, ठीक है। तो ये -1 होता है तो दे आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है कि इक्विपोटेंशियल लाइंस और स्ट्रीम लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर वो बात निकल के आई सामने जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी स्ट्रीम लाइन जो होती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं होता, क्योंकि दैट इज एन इक्विपोटेंशियल लाइन। और इक्विपोटेंशियल लाइन में क्या होता है कि जो पोटेंशियल फंक्शन होता है उसकी वैल्यू 0, और पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू 0 है, मतलब वहाँ को कोई फ्लो, उस लाइन के अलॉन्ग कोई फ्लो नहीं होगा, ठीक है। देन देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई एंड द स्ट्रीम फंक्शन xi। देखिए u इज इक्वल टू, अगर हम दोनों को देखें तो माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स
इक्वल टू माइनस डेल ज़ेड बाई डेल वाई और v इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल ज़ेड बाई डेल एक्स। तो इन दोनों से रिलेशन निकल के आ जाएगा डेल फाइव बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ज़ेड बाई डेल वाई एंड माइनस डेल फाइव बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल ज़ेड बाई डेल एक्स। दिस इज नोन एज द काउची-रीमान इक्वेशंस और द CR इक्वेशंस। ये दिखने में बहुत आसान है बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी क्वेश्चंस आर सॉल्व यूजिंग दिस, ठीक है, मैनी क्वेश्चंस आर सॉल्व यूजिंग दिस। आप इनमें क्वेश्चन लगाएं, ठीक है, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव यू सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस और मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हाउ यू नीड टू सॉल्व देम यूजिंग दिस CR इक्वेशन। बट फ्लूइड काइनेमेटिक्स में इफ यू आस्क मी कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म और इक्वेशन और व्हाट इज टू बी लर्नड, तो मैं आपको बताऊंगा कि द CR इक्वेशन इज़ वेरी मच यूजफुल। एवरी ईयर आपको पेपर्स की बात करें तो अगर हर साल 10 पेपर होते हैं, ठीक है, जिनमें फ्लूइड मैकेनिक्स आती है, तो उनमें कम से कम 8 पेपर ऐसे होंगे जिनमें आपको CR इक्वेशंस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसलिए इसको ओवरलुक ना करें, बिल्कुल इसको अच्छे से देखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन देयर इज़ वन another important term that is known as flow net. Flow net is a grid obtained by drawing a series of streamlines and equipotential lines. जैसे कि XY plane हम बना रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि this is a streamlines and these are the equipotential lines जो कि perpendicular होंगी, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर हम प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है। तो it is a grid obtained by drawing a series of streamlines and equipotential lines और drawing the net, flow net बनाने के लिए the flow must be steady। पहली बात तो वही है कि flow steady होना चाहिए, irrotational होना चाहिए and considered to be in 2 dimensions, okay, considered to be in 2 dimensions, okay। So this is all for this lecture. If you find these lectures useful, do like, subscribe, give your comment, suggestions, queries, ठीक है, and next lecture will be on fluid dynamics. So till then stay tuned for that lecture and till then आप सीखते रहें, लेक्चर्स पढ़ते रहें, क्वेश्चंस लगाते रहें, प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ गुड डे।